वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात हफ्तों मजमून जनरल साइंस इस किताब से सबक नंबर 12 इंसानी उज़लात और हज़मी निज़ाम इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 12 इंसानी उज़लात और हज़मी निज़ाम। सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, खाली जगहों में सही मुतबादिल लिखिए। इसका अलिफ है, हाज़मे का अमल खाली जगह से शुरू होता है। कौन में है, मैदा या मुंह? तो इसका जवाब हमें लिखना होगा मुंह। हाज़मे का अमल मुंह से शुरू होता है। उसके बाद बे है, पपोटो में खाली जगह उज़लात पाए जाते हैं और कौस में लिखे हुए अल्फाज हैं इरादी या गैर इरादी। तो इसका जवाब हमें लिखना होगा इरादी। पपोटो में इरादी उज़लात पाए जाते हैं। अब जीम है, उज़लाती निज़ाम खाली जगह का फ़ेल अंजाम नहीं देता। कौस में है, खून के खलियात बनाने या हरकत करने। तो इसका जवाब हमें लिखना होगा खून के खलियात बनाने। उज़लाती निज़ाम खून के खलियात बनाने का फ़ेल अंजाम नहीं देता। दाल है, दिल के उज़लात खाली जगह होते हैं। तो इस कौस में जो अल्फाज है वो है उमूमी उज़लात या क़ल्बी उज़लात। तो इसका जवाब हमें लिखना होगा क़ल्बी उज़लात। दिल के उज़लात क़ल्बी उज़लात होते हैं। है बारीक हो चुकी ग़िज़ा को आगे ढकेलने का काम खाली जगह करता है। तो इसका जवाब है ग़िज़ाई नाली। बारीक हो चुकी ग़िज़ा को आगे ढकेलने का काम ग़िज़ाई नाली करता है। अब सवाल नंबर 2 है, बताइए मेरी जोड़ी कौन सी है। अब यहाँ पर हमें सही जोड़ियाँ बनानी होगी। सुतून अलिफ और सुतून पे में कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, इन्हें पढ़कर हमें सही जोड़ियाँ लिखनी होंगी। अलिफ है क़ल्बी उज़लात, इसकी जोड़ी हमें नंबर 2 से लगानी होगी, हम कभी नहीं थकते। बे है उज़लात की वजह से ही होते हैं, तो इसकी जोड़ी हमें नंबर 4 से लगानी होगी, जबड़ों की चबाने की हरकत। जीम है पेप्सिन, तो इसकी जोड़ी हमें नंबर 5 से लगानी होगी, मैदाई रस का खामिरा। दाल है अकड़न, तो इसकी जोड़ी हमें नंबर 3 से लगानी होगी, उज़लात का बेकाबू और तकलीफदा सुकड़ना। और है कालबदी उज़लात, तो इसकी जोड़ी नंबर 1 से लगानी होगी, हमेशा जोड़ी के साथ काम करते हैं। तो इस तरह ये जवाबात हमें लिखने होंगे। अब सवाल नंबर 3 है, झूठ कौन बोल रहा है। मतलब इसमें कुछ उज़ू और बयानात दिए हुए हैं और वो उज़ू अपने आप के ताल्लुक से कुछ बयान कह रहे हैं, तो हमें पहचान कर लिखना है कि वो बयानात सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। तो सबसे पहले अलिफ है ज़बान, तो ज़बान क्या कह रही है, देखो उसका बयान है मेरी ज़ायक़ुलियाँ सिर्फ मीठा जायका बताती हैं। तो इसका जवाब हमें लिखना होगा कि ज़बान झूठ बोल रही है। तो ज़बान झूठ क्यों बोल रही है, क्योंकि हमें पता है ज़बान हर तरह का जायका बता सकती है, सिर्फ मीठा ही जायका नहीं बता सकती, इसलिए ये बयान गलत है। इसलिए हमें लिखना होगा ज़बान झूठ बोल रही है। अब पे देखेंगे, जिगर, तो जिगर क्या कह रहा है, मैं जिस्म का सबसे बड़ा गुदा हूँ, तो जिगर सच बोल रहा है। अब जीम है बड़ियात, बड़ियात कह रही है मेरी लंबाई 7.5 मीटर है, तो बड़ी आंत झूठ बोल रही है। अब दाल है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का बयान है हाज़मे का अमल मेरे बगैर नहीं होता, तो अपेंडिक्स झूठ बोल रहा है क्योंकि अपेंडिक्स जो है वो इंसानी जिस्म में किसी भी किस्म का अमल अंजाम नहीं देता। और है फेफड़े, तो इसका बयान है अखराज के अमल में मेरा अहम हिस्सा है। इसका जवाब लिखना होगा फेफड़े जुज़वी तौर पर झूठ बोल रहे हैं। तो ये जो है फेफड़े, ये अखराजी अमल में अंजाम दे सकते हैं, लेकिन गुर्दों की तरह अखराजी अमल में अहम किरदार अदा नहीं करते, इसलिए फेफड़े जुज़वी तौर पर झूठ बोल रहे हैं। अब सवाल नंबर 4 है, वजूहात लिखिए। इसका अलिफ है मैदे में आने वाली ग़िज़ा तेज़ाबी हो जाती है, तो वो क्यों हो जाती है, हमें इसका जवाब लिखना होगा। तो इसका जवाब है मैदे की दीवारों में मौजूद गुदूद हल्काएँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेज़ाब का अखराज करते हैं, इसकी वजह से ग़िज़ा तेज़ाबी हो जाती है और इसमें मौजूद खुर्दबीनी जानदार फना हो जाते हैं। बे है
क़ल्बी उज़लात को गैर इरादी उज़लात कहते हैं। तो इसका जवाब हमें इस तरह लिखना होगा, क़ल्बी उज़लात यानी दिल के उज़लात हमारी ख्वाहिश या मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं करते। ये उज़लात मुसलसल ताहयात गैर इरादी तौर पर काम करते हैं, इस वजह से क़ल्बी उज़लात को गैर इरादी उज़लात कहते हैं। जीम है, नशीली अशिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसका जवाब हमें लिखना होगा, नशीली अशिया के इस्तेमाल से मुंह, हलक, ग़िज़ाई नाली, उसी तरह हज़मी निज़ाम और दूसरे अज़ा ठीक तरह काम नहीं कर सकते। सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, शराब नोशी जैसी नशीली अशिया का इस्तेमाल करने से सेहत को शदीद नुकसान पहुँचता है। इन नुकसानदा आदतों के सबब कैंसर जैसा महलिक मर्ज़ लाहक हो सकता है। इन बुरी आदतों की वजह से जिस्मानी अफ़ाली निज़ाम में शदीद खलल पैदा होता है, इसलिए ज़िंदगी में कभी भी नशीली अशिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दाल है, आपके जिस्म के उज़लात मजबूत और फ़ाल होने चाहिए। तो इसका जवाब है, हमारे जिस्म के उज़लात मजबूत और तवाना हो तो इन उज़लात की मदद से मुश्किल अफ़ाल को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। अगर किसी वजह से उज़लात सेहतमंद ना हो तो कई तरह की तकलीफ़ मसाइल पैदा होते हैं। कमज़ोर उज़लात की मदद से हमें काम करने में परेशानी होती है, इसलिए हमारे जिस्म के उज़लात मजबूत और फ़ाल होने चाहिए। अब सवाल नंबर 5 है, ज़ील के सवालों के जवाब लिखिए। इसका अलिफ है, उज़लात कितने किस्म के होते हैं और कौन कौन से? तो इसका जवाब लिखना होगा, उज़लात 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 कालबदी उज़लात स्केलेटल मसल्स, नंबर 2 क़ल्बी उज़लात कार्डियक मसल्स, नंबर 3 हमवार उज़लात स्मूथ मसल्स। अब इसी का बे है, जिस्म में तेज़ाबियत एसिडिटी क्यों होती है, इसका जिस्म पर क्या असर पड़ता है? तो इसका जवाब लिखना होगा, मैदे की अंदरूनी दीवारों में मौजूद वदूद से हल्काए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अफराज होता है। इसकी मरतकीज़ियत 0.5% होती है। अगर ये तेज़ाब किसी वजह से ज़्यादा मिक़दार में बनने लगे, मसलन वक्त पर खाना न खाना, नींद पूरी न होना, मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खाना, तो जिस्म में तेज़ाबियत यानी एसिडिटी पैदा होती है। अब जीन है, दांतों की अहम किस्में कौन सी हैं, इनके क्या काम हैं? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, दांतों की 4 किस्में हैं। इनमें कुतरने वाले दांत, काते या सनिया जिसे कहते हैं, चीरने वाले दांत, कचली, पेश दाढ़ और दाढ़ का शुमार होता है। तो ये 4 किस्में हैं दांतों की। कुतरने वाले दांत अशिया को काटने, उन्हें छोटे टुकड़े में तोड़ने या छीलने में इस्तेमाल किए जाते हैं। चीरने वाले दांतों का इस्तेमाल सख्त चीज़ों को तोड़ने के लिए किया जाता है। पेश दाढ़ और दाढ़ का इस्तेमाल चबाने और ग़िज़ाई अशिया को पीसने के लिए किया जाता है। अब सवाल नंबर 6 है, हज़मी निज़ाम की शक्ल बनाकर उसे नामज़द कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो शक्ल नज़र आ रही है, ये हज़मी निज़ाम की शक्ल है और यहाँ पर इसे नामज़द किया हुआ है। उसके नाम दिए हुए, उसके हिस्सों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे मुंह, हलक, लौब दहन के गुदूद, मुरी, लबलबा, मैदा, जिगर, छोटी आंत, बड़ी आंत। इस तरह से हज़मी निज़ाम की शक्ल आप लोगों को बनानी होगी और इसे नामज़द करना होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सबक, इसके सवालात के जवाब अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।